नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर एलजी का ऐलान, शहीदों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। गुजरात में बढ़े एशियाई शेर, 674 से बढ़कर 891 हुई संख्या। बड़ोदरा में 38 ब्रिज की टेस्टिंग जारी, समा ब्रिज पर हैमर टेस्टिंग से गुणवत्ता जांच। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं पाकिस्तानी हमलों में जान गंवाने वाले शहीदों के परिजनों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बुधवार को पहलगाम अटैक को लेकर सरकार से सवाल किए। जयराम ने पूछा कि पहलगाम में आतंकी हमला करने वाले टेररिस्ट कहां हैं? वे अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? पीएम मोदी सांसदों को विदेश भेज रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पकड़ने में नाकाम रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूंछ ब्रिगेड हेडक्वार्टर पहुंचे। उन्होंने सेना और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाई। एलजी सिन्हा ने ऐलान किया कि जिन परिवारों ने अपने सदस्य खोए हैं, उनके एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई प्रशासन कर रहा है। पुनर्वास के लिए एक पैकेज केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जाएगा। वहीं कोलकाता में सोमवार रात 7 ड्रोन देखे जाने की खबर है। ये कहां से आए, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। भारत का गुजरात राज्य शेरों के निवास के लिए भी जाना जाता है और अब गुजरात में शेरों की संख्या बढ़ने की खुशखबरी सामने आई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज बुधवार को बताया कि गुजरात में एशियाई शेरों की अनुमानित संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जो 5 वर्ष पहले 674 थी। इससे पहले जून 2020 में हुई पिछली गणना में शेरों की संख्या 674 दर्ज की गई थी। 10 से 13 मई तक 2 चरणों में 4 दिवसीय 16वीं एशियाई शेर गणना कराई गई। ये गणना राज्य के 11 जिलों के 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में की गई। शुरुआती गणना 10 और 11 मई को की गई, जबकि अंतिम गिनती 12 और 13 मई को 3000 से अधिक स्वयं सेवकों की मदद से की गई। एशिया भर में भारतनी शान एवा सिंह એટલે કે શેરની વસ્તી અંદાજના આંકડાનો આજે જાહેર કરવાનો પ્રસંગ છે। ગીરના સિંહોનું સંખ્યાબળ ઉત્તરોત્તર વધતું રહ્યું છે, એ તાજેતરની સિંહ વસ્તી ગણતરીથી પરથી ફલિત થાય છે। પાછલા વર્ષના આંકડાઓ જોઈએ તો 1995માં કરવામાં આવેલી સિંહની વસ્તી ગણતરીમાં 304 જેટલા સિંહ, વર્ષ 2001માં 327, 5માં 359, 10માં 411, 15માં 523, 20માં 674 અને આજે જે આપણે સંખ્યા જાહેર કરી છે એ અંદાજિત 691, એટલે 891 એટલે ખૂબ સારી રીતે જે પ્રમાણે સિંહો વધ્યા છે, સિંહોની સંખ્યા વધતી જાય છે, એ પ્રમાણે ખૂબ સારી રીતે આપણી ટીમ આની માવજત કરી રહી છે। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और उससे लगे जिलों में पाए जाते हैं। जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, अमरेली, पोरबंदर और बोटाद में एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात के वडोदरा में 38 ब्रिजेस की टेस्टिंग शुरू हो गई है, जो आज भी जारी रही। गुजरात के वडोदरा में 38 ब्रिज की टेस्टिंग शुरू हो गई है। वडोदरा में रोजाना 2 ब्रिज की चेकिंग की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 10 दिनों में सबमिट करनी है, जिसके चलते आज समा ब्रिज पर इंजीनियरों द्वारा हैमर मशीन से चेकिंग की गई, जिसमें पिलर, कंक्रीट सहित की चेकिंग की गई। पिछले साल विश्वामित्री बाढ़ से हुई परेशानी के चलते प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया गया है, ताकि इस बार मानसून में ऐसी स्थिति को रोका जा सके। राजस्थान के आबू रोड में न्यू टाउन के पास ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मच गई।
राजस्थान के आबू रोड में न्यू टाउन के पास अचानक एक ड्रोन आकर गिर गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस टीम ने तत्काल पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि ये ड्रोन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा गणका पंचायत क्षेत्र में आबादी के सर्वे के लिए उड़ाया गया था। टेक्निकल खराबी के कारण ड्रोन न्यू टाउन गेट के आगे गिर गया। ये एक ड्रोन है जो सर्वे ऑफ इंडिया का कंपनी का ड्रोन था जी। जो ये आबादी सर्वे के लिए उड़ा के आबादी के ऊपर से सीसीटीवी फुटेज लेके तो आज गणका से उड़ाया था, जो वापस कोई टेक्निकल मिस्टेक से नीचे गिर गया था, जिनके कर्मचारी यहाँ मौके पे आ गए और उन्होंने अपना सुपुर्द कर दिया, उनको सुपुर्द कर दिया गया। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, इनके पूरे अपने नाम पता है, अपने पास एड्रेस है। जी। और ये यहाँ गणका पंचायत समिति से उड़ाया था जी। और ये परमिशन से उड़ाते हैं आबादी सर्वे के लिए। राजस्थान के आबू रोड में न्यू टाउन के पास ड्रोन गिरने से अफरा तफरी मच गई। જે રીતે ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની આખી જે ભરતીઓ થઈ રહી છે શંકાના ઘેરામાં આવી રહી છે. ગુજરાતના ખૂબ બધા જે ગરીબો, વંચિતો, શોષિતો, ખેડૂતો, સામાન્ય વર્ગના લોકો એના દીકરાને પોતે સરકારી અધિકારી બને એ માટેના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં 3-3, 4-4, 5-5 વર્ષથી ધામા નાખીને અથવા તો કોચિંગ ક્લાસીસમાં ધામા નાખીને એ જીપીએસસીની પરીક્ષા આપવા મથી રહ્યા હોય છે. ત્યારે આ જીપીએસસીમાં હમણાં જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેફ્ટી એન્ડ હેલ્થ ઓફિસરની જે આઈએસએચઓની જે ભરતી થઈ એમાં જે પેનલમાં બેઠેલા વ્યક્તિ જે જીપીએસસીની પેનલમાં બેઠે છે એ બીજે મોક ઇન્ટરવ્યુ કરી આવે છે અને એને પાછું પેનલમાં બેસવા દેવામાં આવે છે અને એને હજી રદ કરવામાં નથી આવી ભરતીને. આ તો કયું મોટું આટલું મોટું કાંડ. એટલે એસટી એસસી ઓબીસીના જેટલા પણ ઉમેદવારો છે એની નિરાશા છવાઈ ગઈ છે. એક પર્ટિક્યુલરલી ગુજરાતમાં આ વર્ગ ઉપર અત્યારે ભાજપે તરાપ મારી છે કે એ લોકો છેવાડામાંથી આવે છે, છેવાડામાં જ રહે, આજીવન એ નાના નાના મજૂર જ બની રહે એવો એક ષડયંત્ર છે. આદિવાસી હોય, દલિત સમાજ હોય, એસટી હોય, એસસી હોય, ઓબીસી હોય, આમને ખતમ કરવાનું જે પારસો ભાજપે રચ્યો છે એનો આ પહેલો નમૂનો છે. આમને આ ભરતીમાં પણ રદ કરવી જોઈએ આ ભરતીઓ અને આવી ભરતી નેક્સ્ટ ટાઈમ પણ આવી રીતે ન થાય એવી ખાતરી ગુજરાતની જનતાને ભાજપ સરકારે આપવી જોઈએ. ગુજરાતની અંદર એક સુઆયોજિત ષડયંત્રના ભાગ રૂપે એક પ્રકારનું કાવતરું ઘડી જીપીએસસીની મૌખિક પરીક્ષાઓ, જીપીએસસીની એક્ઝામમાં લેખિતમાં ખૂબ સારા ગુણ લાવનારા વિદ્યાર્થીઓને મૌખિકમાં કઈ રીતે પાડી દેવા એનું આખું ગુજરાતની ભાજપ સરકારે નાગપુરથી વિચારધારા પ્રેરિત હોવાના કારણે એક ષડયંત્ર હાથ ધર્યું છે. આ બીજું કશું નથી, એ ગુજરાતના આદિવાસી, ઓબીસી અને દલિત સમાજના એકલવ્યોના અંગૂઠા કાપવાનું ષડયંત્ર ને સાજિશ છે. ઓબીસી, આદિવાસી, દલિત સમાજના બાળકો 100માંથી 45 કુપોષિત એટલે સ્પર્ધાની પરીક્ષામાં પહેલા તો એ રીતે બહાર નીકળી જાય. ઓબીસી, આદિવાસી, દલિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓ ક્યાં ભણે? સરકારી સ્કૂલોમાં. તો સિસ્ટમેટિકલી ગુજરાતમાં અને દેશમાં સરકારી સ્કૂલો બંધ કરો. ઓબીસી, આદિવાસી અને દલિત સમાજના વિદ્યાર્થીઓને મોંઘવારીના કારણે પહેલા પણ ખાનગી શાળાઓ પોસાતી નહોતી. છેલ્લા 10 વર્ષમાં શિક્ષણનું જે પ્રમાણેનું વ્યાપારીકરણ અને બાજારીકરણ થયું और મુશ્કેલ બન્યું છે. આદિવાસી, દલિત, ઓબીસી સમાજના વિદ્યાર્થીઓ ભૂલથી પણ પ્રાઇવેટ સ્કૂલોમાં ભણી શકતા નથી. એ પ્રાઇવેટ સારી સ્કૂલોમાં ભણી શકે એના માટે યુપીની સરકાર રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનનો કાયદો લાવ્યો, તો ગુજરાતની ભાજપ સરકાર એનો અમલ કરતો નથી. પણ આ બધા છતાં કાળી મજૂરી કરીને જે ઓબીસી, આદિવાસી, દલિત સમાજના વાલીઓ પોતાના બાળકોને, પોતાના સંતાનોને, વિદ્યાર્થીઓને ભણાવે છે, એ વિદ્યાર્થીઓ લેખિતમાં એ તેજસ્વી તારલાઓ ઝળકી ઉઠે તો એમણે જીપીએસસી સિસ્ટમેટિકલી ઓરલમાં અતિ ઓછા માર્ક આપી પાડી દે છે.
અને લેખિતમાં જેના અત્યંત ઓછા માર્ક આવ્યા છે એને મૌખિકમાં ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગુણ આપી એ મોટા પદોમાં બિરાજમાન થાય, અમારા માથે બેસે, એવું આખું એક ષડયંત્ર હાથ ધર્યું છે. આની વિરુદ્ધમાં આજે ઓબીસી આદિવાસી દલિત સમાજના રાજકીય અને સામાજિક સૌ વડીલો, આગેવાનો, અગ્રણીઓ એકત્રિત થયા. વિગતવાર 2-2.5 કલાક એની પર ચર્ચા અને ચિંતન કર્યું અને સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું છે 1 જુલાઈના દિવસે આ એકલવ્યોના અંગૂઠા કાપનારી નીતિની વિરુદ્ધમાં જડબે સલાક એક મોટી તાકાતવાળો कार्यक्रम गांधीनगर में करीशु. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के वडोदरा में सड़कों पर पड़े गड्ढे हमेशा से ही आम नागरिकों की चिंता का कारण बने हैं। वहीं अब शहर में एक और गड्ढा
हो गया है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वडोदरा के अकोटा से मुजमहुड़ा की ओर जाते रोड पर बीच सड़क पर बड़ा सा गड्ढा पड़ जाने से फिर एक बार सवाल खड़े हुए हैं। बीच सड़क पर अचानक गड्ढा हो गया, जिसमें रिक्शा तक फंस गई थी। कई बार वडोदरा शहर के अलग अलग मार्गों पर इस तरह अचानक गड्ढे पड़ने की बात सामने आई और हर बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। अभी तो मानसून शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही सड़कों पर गड्ढे पड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अकोटा से लेके मुजमहुड़ा तक जाता ये मार्ग है। 2024 में यहाँ तकरीबन 17 जो महाकाय गड्ढे जो बोले जाते हैं, भुआ गुजराती में, वो भुए पड़े हुए थे यहाँ पर। और उसके पीछे कॉरपोरेशन ने तकरीबन एक गड्ढे के पीछे तकरीबन 15-15 लाख 16 लाख ऐसा खर्च किया हुआ है, जो मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। उसके बावजूद 2025 में और अभी भी जो लगातार इस रास्ते पे बड़े बड़े गड्ढे गिर रहे हैं। आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार जो यहाँ पर हो रहा है कॉरपोरेशन में, वो हम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर ये जो रास्ता है, ये 3 रास्ते यहाँ इकट्ठे होते हैं। उसी रास्ते में बीचों बीच यहाँ पर एक बड़ा गड्ढा कल शाम को गिरा। यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा भी अंदर गिर गई थी और यहाँ के जो स्थानिक थे उन्होंने इसको ऑटो रिक्शा वाले को बचाया जैसे वैसे करके। कहने का मतलब ये है कि वडोदरा में ये जो है, वडोदरा को जो भुआ नगरी का नाम देना चाहिए। अभी जो संस्कारी नगरी का नाम है उसको बदल के भुआ नगरी का नाम देना चाहिए। और अकोटा से लेकर जो मुजमहुड़ा का रोड जो है, उसके पीछे करोड़ों खर्च करने के बावजूद अगर जो बार बार उसी जगह पे अगर गड्ढे गिरते हैं, तो उसका यही मतलब है कि यहाँ पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका ये जीता जागता नमूना है। मेरा तो कहने का यहाँ ये रास्ते पे आप देखो, यहाँ पर ये बाजू में वार्ड नंबर 12 की ऑफिस है, कचहरी है वहाँ, और उसके करीब में ये भुआ पड़ा। अभी आप इस रास्ते को कमिश्नर ने 6 महीने के लिए बंद करने का फरमान दिया हुआ था। 10 फरवरी को इसका फरमान निकाला हुआ था कि 6 महीने के लिए इस रास्ते को बराबर बंद करा जाए, और उसके बाद जब तक ये ठीक नहीं होता है तब तक इस रास्ते को बंद किया जाए। लेकिन फिलहाल ये रास्ता चालू हो गया है, क्योंकि इन्होंने वो कोई कामगिरी किया नहीं है। तो पब्लिक ने ट्रैफिक की परेशानी को सहन करते हुए उन्होंने, पब्लिक ने यही सोचा कि इस रास्ते को, ये कॉरपोरेशन तो कोई काम कर नहीं रही है, तो उन्होंने ये रास्ता को खोल दिया। अभी आप ये रास्ता खुला है, लेकिन इतना भयजनक रास्ता है। कभी भी ये कल शाम को चालू है रास्ता था और उसमें एक गड्ढा गिरा और एक ऑटो रिक्शा अंदर घुस गई। तो कहने का मतलब यही है कि ये भ्रष्टाचारी लोग सत्ता पे बैठे हुए और जो अधिकारी है, जो दोनों की मिली भगत के लिए ये जनता को परेशानी हो रही है। वडोदरा शहर में विकास के नाम पर हो रही लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। वडोदरा में भूतड़ी झांपा से आर्य कन्या तक का रोड जो सिर्फ एक हफ्ते पहले बनाया गया था, आज जल आपूर्ति विभाग ने जेसीबी से खोद डाला है। कॉरपोरेशन ने हाल ही में इस रोड पर कारपेट और AC लेयर डालकर नया रोड तैयार किया था, लेकिन अब पानी की पाइपलाइन के काम के लिए उसी रोड को खोद दिया गया, जिससे लोगों में गुस्सा है। इससे साफ है कि रोड बनाने और पानी ड्रेनेज जैसे विभागों में कोई तालमेल नहीं है, जिससे गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।